एक गरीब लड़के की कहानी। कार्तिक माह की भयानक अंधेरी रात में मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर लगे लाइट की रोशनी में एक 15 साल का लड़का रोज पढ़ाई किया करता था। ठंडी के समय में वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पढ़ाई में पूरी तरह खोया था। मैं उस रास्ते से होकर हफ्ते में 3 दिन गुजरता था, लेकिन वो लड़का दिन में कभी दिखाई नहीं देता था। हमें उस लड़के के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती थी। एक रात मैंने होटल में खाना खाया और कुछ खाना उसके लिए भी पार्सल करवाकर उसी रास्ते से निकला, तो हमेशा की तरह वह लड़का सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास पार्सल लेकर गया, तो लड़के ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? वो बोला, सर मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है। बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे देखकर तुम मुस्कुराए क्यों? वो बोला, क्योंकि आप भगवान हैं जो मेरे पास चलकर आए हैं। चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया है? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। उसने कहा, नहीं खाया। देखो, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। मुझे आज बहुत भूख लगी है और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था कि जिस भगवान ने मुझे भूख दी है, वह मुझे भूखा पेट सुलाएगा नहीं। किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप मेरे लिए भगवान ही हो। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। उसने आधा खाना खाया और आधा बचा लिया। उसने मुझसे बोला कि सर, आप 5 मिनट यहीं ठहरिए, मैं ये खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देख रहा था। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो मेरे पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है, जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल जरूर चढ़ा देना। मेरी आंखें बंद हो गईं और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के मैंने उसके पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़की की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते, और किसी न किसी रूप में आकर वो हमारी मदद जरूर करते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ उस पर विश्वास करने की।